BMW, ओडी, फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का कैश चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। डर कैसा भी हो सकता है, कितना ही आतंक मच जाए, कितना ही उतरी उपार चढ़ाओ, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं सर, डरना नहीं, कभी भी भागना नहीं, डरना नहीं, बिलों में मत घुसना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। आज कई इंसानों की बुरी हालत इसलिए है क्योंकि हम जानवरों की तरफ कभी सीखने के इरादे से देखते ही नहीं, वरना प्रकृति की बनाई हर संरचना हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। जिन जानवरों को हम छोटा और तुच्छ समझते हैं, उन्हीं के बारे में मिसाल देते हुए हमारे शास्त्रों ने हमें सलाह दी है कि कौवे की तरह चौकन्ना रहो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। एक कौवा कंकर कंकर जोड़कर पानी को उसकी तलहटी से खींचकर अपनी चोंच के बराबर ले आता है। एक बगुला मछली के शिकार के लिए टकटकी लगाए घंटों देखता रहता है और एक कुत्ता जरा सी आहट होने पर उठ जाता है। ये गुण अगर इंसान अपने अंदर ले आए तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहता हो, दुनिया की कोई ताकत उसे अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे, धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, शाहरुख दिल्ली की गलियों में इधर ही था, सर्कस में गोबर के पास, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा, मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। अरे भाई, वो संकल्प ही किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा, जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो? आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे, पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू ही है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं, तो छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती। लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती, अच्छा भाई चले। इस विश्व में वही आदमी ध्यान आकर्षित करता है लोगों का जो गिरता है, कि जिस पे दुनिया थू-थू कर रही है, जिस पे दुनिया हंस रही है, जिसकी मजाक उठा रही है, लेकिन दुनिया में ध्यान आकर्षित वही करता है। वहां बड़े बड़े बाबू चले गए, लेकिन दुनिया में ध्यान उसी ने आकर्षित किया जो ठोकर खा के गिरा रे। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है वो। एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होगी, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगी। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे? जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है, खुद उसने डिसाइड किया है। रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में?
जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं। अबे साइड करती तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर? वो तो आएंगी ना यार। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है। पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी कहती है टैलेंट तू पानी भरता है रे मेरे आगे। टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को वश में कर लिया, जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है। आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। डरता कौन है ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं। कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। राइट। और अक्सर आपने लोगों को देखा होगा बोलते हुए कि जो है वो और अमीर हो रहा है, जो है वो और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का खेल अलग चल रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उससे ले लिया जाएगा जिसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे। डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। जैसे कोई इंसान जब काम कर रहा होता है, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है चाहे वो बुरा काम कर रहा है, उस टाइम वो अकेला होगा, उसको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो सबके सामने होता है। इसलिए जब भी आप कर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसका परिणाम सोचकर ही कर्म कर। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा। उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। आज आप लिख दो कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, और उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को जला दो। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज रही है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई क्या, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई। हारना बहुत जरूरी है भाई, जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। और जिस दिन आप जीते, सब वापस आ गए भाई। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं
उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोगों को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। प्यार मोहब्बत दोस्त अपने सबको देखा है मैंने बहुत करीब से, इसलिए थोड़े पैसे कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता गरीब से। आप देख लो, पागल आदमी होगा ना कोई पागल, उसकी बॉडी आपको मजबूत मिलेगी, पशु की टाटी कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आत्मा ही बची है शरीर कहां गया, ऐसा नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जैसे हैंगर पे कपड़े टांक रखे हैं, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। क्यों? पागल को कोई चिंता ही नहीं है, बाहर का कोई टेंशन ही नहीं है, उसको खाना पीना मस्त रहना। ऐसे व्यापार की दुनिया में जिसको सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान है वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो एक जगह केंद्रित हो पाता है, ज्यादा ज्ञानी केंद्रित नहीं हो पाता। हार मानने से पहले बस एक छोटी सी कोशिश और करके देखना। जिंदगी हमें जवाब तभी देती है जब हम थक कर रुक जाते हैं। जीतने वाले कोई बहुत बड़े ताकतवर नहीं होते, बस वो एक छोटी सी कोशिश और करके देखते हैं। असफलताएं सबकी लाइफ में आती हैं, वो एक इशारा होती है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, चल आगे बढ़, एक कोशिश और कर। हर एक सबक एक इशारा होती है, हर एक सुबह हमारे लिए एक नया मौका लेकर आती है कुछ नया करने का। याद रखना, जब चलते चलते कभी थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी गिव अप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका अगला कदम सफलता के लिए बड़ा हो और वो सफलता आपका इंतजार कर रही हो, है ना। इसलिए एक छोटी सी कोशिश और करना। आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस? बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है? आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों के आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो की 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। और सुनिए, आदमी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वो खुद होता है। एक बड़ी छोटी सी अच्छी कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी कि एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक लड़के के पास जो था मार्बल्स थे, वो कांच के मार्बल्स गोल गोल से, और लड़की के पास स्वीट्स मिठाइयां थी। तो लड़के ने कहा, बड़ा अच्छी सीख, बड़ी अच्छी। लड़के ने कहा कि तुम मिठाइयां दे दो, मैं मार्बल्स दे देता हूं, तुम एक्सचेंज कर लेते। तो लड़की ने कहा बिल्कुल सही है, उसको मार्बल्स चाहिए थे, उसके पास मिठाइयां थी, बच्चे को मिठाइयां चाहिए थी। बच्चे ने समझदारी से क्या किया कि एक सबसे बढ़िया वाला जो मार्बल था, कांच की जो गोली आती है, बचपन में कई लोगों ने खेली हो, उसको छुड़ा के रखा और बाकी सब कुछ दे दिया। लेकिन जो लड़की थी बेचारी, उसने सारे जो स्वीट्स थे उसके पास, सारी मिठाइयां दे दी। बात निपट गई रात में। अब वो जब लड़का सो रहा था तो उसके मन में एक बात आने लगी कि क्या पता लड़की ने भी सबसे बढ़िया मिठाइयां रख ली। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि जैसे मैंने एक सबसे बढ़िया मार्बल रख लिया, क्या पता ऐसे ही लड़की ने भी सबसे बढ़िया वाली मिठाई रख ली हो, जबकि लड़की ने सब कुछ दे दिया। लेकिन इस आदमी के ये दिमाग में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बेईमान है। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है।
आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वाद। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं, कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसीलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए, भैया हम शादी कर ले, भैया हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए, पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होकर कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का, एक ही मौका है। क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। कि अगर आप 1000 लोगों का बिजनेस दिखा गए तो उसमें से 7-8 महारथी ऐसे निकलेंगे जो आपको करोड़पति बना देंगे। मैं दावा दे सकता हूं इस बात का। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन गारंटी यू, लेकिन 7 और 8 तक पहुंचने के लिए 1000 के सामने कागज काला करना पड़ेगा। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूं, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो, लड़कियों को भी। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने डाल के निकाल लो, इतना क्या प्लीड करना। इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहाँ भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था भाई। यहाँ अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से, बोला चलो। उठाया उसने 10-20 हजार घुड़सवार, 19 साल का आदमी, डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा खाली बैठे जाओ कुछ कांड कट डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसे ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तो अब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए। डायनोसियस ने उसको बताया, उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो। पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते फिर मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर। हम यहां से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाहर जाते कोई ना कोई बैठा होगा काल नेमी